हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही? धन्यवाद। तो आज के श्लोक में भगवान करें अंतमत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम। चूँकि दिमाग कम है, कमज़ोर दिमाग है, इसलिए वे जो है ऐसे फल चाहते हैं देवताओं से जो कि समाप्त हो जाते हैं, है ना। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। चौथे अध्याय का 12वां श्लोक है कि जो है कांक्षन्ता कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते ही देवता। वे इस देवताओं की पूजा करते हैं कर्म की सिद्धि पाने के लिए कि मुझे इस समय इस चीज़ की ज़रूरत है और मुझे ये चाहिए। अब इस समय के लिए चाहिए तो दिमाग कमज़ोर है, फिर समय आगे बढ़ेगा तो वो चीज़ जो है नष्ट हो जाएगी। आपने क्या मांगा है, इस समय के लिए चाहिए, क्षिप्रम तुरंत हमको जो है ये चाहिए, उससे कहते हैं प्रेयस। एक श्रेयस होता है, दूसरा प्रेयस। तो प्रेयस का मतलब है जो आपको आपकी मन में रुचि होती है वो हमें चाहिए। आगे चल कर के मन की रुचि बदल जाएगी। जैसे बच्चा होता है, इस समय के लिए क्या चाहता है, टॉफ़ी, मुझे टॉफ़ी चाहिए, है ना। लेकिन जब आगे चल कर के जब जवान होता है तो फिर टॉफ़ी है उसको नहीं चाहिए, फिर कुछ और चाहिए। तो इतना परिश्रम कर रहे हैं, अपना पूरा समय भी लगा रहे हैं, लेकिन दिमाग कितना कमज़ोर है कि वो आगे के लिए सोचता ही नहीं। व्यक्ति जितना बड़ा हो जाता है और दिमाग जो है विकसित होता है, उतना अधिक वो दूर के लिए सोचता है कि दूर आगे चल कर के फिर मेरी आवश्यकता क्या होगी तो उसके लिए मैं करूं। आगे चल कर के क्या आवश्यकता होगी, आगे चल कर के मुझे माता के गर्भ में आना पड़ेगा, तो ये सब जो कष्ट होगा तो वो नहीं सोचते हैं। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम देवान देवी जो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। और फिर देवताओं की पूजा करने वाले अगर अधिक से अधिक कुछ पाएंगे तो देवताओं के लोग तक ही जाएंगे, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं उनको मिलने वाला है। ये मद भक्ता यान्ति मामपि, मेरे भक्त हैं वो मेरे धाम में आएंगे। तो जो देवताओं की पूजा करे, अगर कोई व्यक्ति देवताओं की पूजा करे, है ना, तो भी उसे सोचना चाहिए कि मैं सबसे अच्छा क्या पा सकता हूँ। जैसे कि नरसिंह मेहता तो शिव जी के मंदिर में गए और शिव जी के मंदिर में जाकर के बैठ गए कि प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए, और जब तक आप दर्शन नहीं देंगे मैं खाऊंगा पीऊंगा नहीं। तो 3 दिन तक जो है उन्होंने ना खाया ना पिया। तो शिव जी ने दर्शन दिया। तो शिव जी ने जब दर्शन दिया तो बोले, शिव जी बोले बोलो क्या चाहिए। तो नरसिंह मेहता ने कहा कि प्रभु आपको जो सबसे अच्छा लगता है वो मुझे दीजिए। ये क्या है, बुद्धिमान है। आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको सबसे अच्छा लगता है वो मुझे दीजिए। तो शिव जी बोले कि मुझे तो सबसे अच्छा श्री कृष्ण का दर्शन लगता है। तो कहा श्री कृष्ण के दर्शन करोगे? हाँ। तो श्री कृष्ण के दर्शन हुए, है ना। अब श्री कृष्ण के दर्शन हुए तो जो है बहुत मतलब उनका रास नृत्य चल रहा है और इनके हाथ में जो है मशाल है और मशाल पकड़े हुए हैं और रास नृत्य में प्रकाश कर रहे हैं। और मशाल में जो है आग लगे, जलते जलते उनका हाथ भी जलने लगा, हाथ भी जलने लगा। उनको चिंता ही नहीं है, हाथ जल रहा है, मशाल के साथ में हाथ भी जल रहा है, लेकिन उनको चिंता नहीं। तो भगवान बोले अरे 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 तुम्हारा तो हाथ जल गया है। तो भगवान ने उनके हाथ को ठीक कर दिया
हाथ फेर करके उनका हाथ ठीक कर दिया। और भगवान कहते मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहते हो। अब नरसिंह बोले कि प्रभु अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन हो गए, अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये है। फिर भगवान कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो जो है ऐसे मतलब खाली तो मैं मतलब छोड़ता नहीं किसी भक्त को कि मैं तो कुछ देता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक वर देता हूँ। तो राग केदार में एक भजन भगवान ने दिया उनको कि राग केदार में जब तुम इसको गाओगे तो मैं तुम्हें बुलाए हुए की तरह दर्शन दूंगा। जब तुम राग केदार गाओगे तो तुम्हारे पास में साक्षात तुम्हें दर्शन दिया करूंगा। ये राग केदार तुम ये ले लो। तो कहने का मतलब ये बहुत बड़े भक्त हुए नरसिंह मेहता, लेकिन ये है कि अल्पमेध साम बहुत मतलब जिनकी बुद्धि जो है बहुत ही कमज़ोर होती है, तो वे जो है मतलब केवल यही सोचते हैं कि मुझे जो है पत्नी चाहिए, भवन चाहिए, है ना, कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, है ना। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है तो वो सोचता है कि मुझको जो है क्या चाहिए, हैं। जैसे आत्मा है तो ये शाश्वत है, तो ऐसी कोई चीज़ चाहिए शाश्वत जो नष्ट ना हो, है? तो आत्मा जो है काल के द्वारा नष्ट नहीं होता है, तो फिर ऐसी चीज़ चाहिए जो काल के द्वारा नष्ट ना हो, है ना। वो चीज़ जो है मतलब ये है। अब जैसे कात्यायनी का इस समय व्रत चल रहा है, कात्यायनी व्रत का समय चल रहा है, तो जो व्रत की कन्याएं हैं तो कात्यायनी की पूजा कर रहे हैं, कात्यायनी की पूजा कर रही हैं, लेकिन क्या चाहती हैं, कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती हैं। तो पूरी उनकी चेतना है कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की। तो वास्तव में वे कात्यायनी की भक्त नहीं हैं, पूजा कर रहे हैं लेकिन कात्यायनी के भक्त नहीं है। जैसे यहाँ पर का देवान देव जो जानती, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को के लोक में जाते हैं। तो वास्तव में पूजा की बात नहीं कर रहे भगवान, भगवान भक्ति की बात कर रहे हैं। तो जो देवताओं की भक्ति करते हैं वो देवताओं के लोक में जाते हैं, क्योंकि जो व्रत की कन्याएँ हैं वो कात्यायनी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन चाहती किसको हैं, कृष्ण को चाहती। तो वो थोड़ी कात्यायनी के लोक में जाएंगे। जो व्रत की कन्याएं हैं वो पूजा तो कर रहे हैं कात्यायनी की, लेकिन चाहती क्या हैं, चाहती हैं कृष्ण, कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती हैं, है ना। और कृष्ण की पूजा नहीं कर रहे हैं, तो भी कृष्ण की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम तो कृष्ण की पूजा करते हैं। तो व्रत की कन्याएं कृष्ण की पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका क्या उत्तर है। व्रत की कन्याएं सीधे कृष्ण की पूजा क्यों नहीं करती हैं, कृष्ण को पति बनाना चाहती हैं तो सीधे कृष्ण की पूजा करें कि कृष्ण को पति बनाना चाहती हैं, तो कृष्ण की पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो कृष्ण की पूजा करते हैं, तो व्रत की कन्याएं कृष्ण की पूजा क्यों नहीं करती हैं। हाँ, क्योंकि वे भगवान नहीं मानते कृष्ण को। क्यों नहीं मानती, क्योंकि भगवान स्वयं नहीं चाहते कि उनको भगवान माने। भगवान स्वयं ही अपने को प्रस्तुत करते हैं उनके जैसा, उनके जैसा। तो वो व्रत की कन्याएं कृष्ण को अपने जैसा मानती हैं कि नंद गोप सुतम, नंद गोप के पुत्र हैं, हमारे जैसे हैं, और हमें जो है उनको पति बनाना है। अगर वो भगवान मानेंगे तो फिर पति कैसे बनाना चाहेंगी भगवान को, तो इसलिए अपने जैसा मानती हैं, है ना। तो अब चाहे कृष्ण को छोटा माने, लेकिन वो चाहती कृष्ण को, है ना। कात्यायनी को बड़ा मानती हैं, महायोगिनी अधीश्वरी, है ना, महामाया महायोगिनी, नंद गोप सुतम देवी, नंद गोप के पुत्र को हमारा पति बना दो, है ना। तो क्या है कि जीवन का केंद्र जो है उन्होंने कृष्ण को बनाया है। तो यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं देवान देव जो जानती, देवताओं के जो पूजक हैं वो देवताओं के लोक में जाते हैं। तो यहाँ पूजा का मतलब वही है कि अपना केंद्र बना लेते हैं, उस देवता को ही अपना केंद्र बना लेते हैं ना। तो फिर वहाँ उनके लोक में जाएंगे, है ना।
और जो मद भक्ता, भक्त मेरे भक्त, तो यहाँ पर भगवान जो है मेरे भक्त में। तो जो भक्त का मतलब है कि वो भगवान को ही अपना केंद्र बनाते हैं, भगवान को ही प्रसन्न करना ही उनके जीवन का लक्ष्य होता है। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो की तो ही, जन्म जन्म में आपकी अहेतु की भक्ति बनी रहे, है ना। मद भक्ता यान्ति मामपि। तो यही जो है मतलब सबसे बड़ा हमारा लाभ है कि हम कृष्ण को जो है प्राप्त करें, तो कृष्ण की सेवा प्राप्त करें, है ना। तो आज के श्लोक में भगवान जो बात बता रहे हैं कि अगर हम कृष्ण के धाम में जाएंगे, अभी जो ब्रज की कन्याएं हैं तो वे जो है कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती हैं, और फिर कृष्ण में ही अपनी आसक्ति बढ़ाना चाहती हैं। तो 7वें अध्याय का पहला श्लोक है, मयि आसक्त मनाः पार्थ, मुझ में तुम्हारा मन आसक्त हो जाए, हमारा मन जो है कृष्ण में आसक्त हो जाए, है ना। चाहे वो हम कृष्ण को ना जानें कि वो कौन है, तो भी कृष्ण में आसक्ति हो जाए, है ना। ज्ञात्वा ज्ञात्वा तो यो वे माम यावान निश्चास में तत्वतः ये भजन्ति ते में भक्त तमामता, ये भजन्ति। तो जो कृष्ण को ना जाने या जान लें कि वो कृष्ण तत्व से क्या है, लेकिन जो अनन्य भाव से कृष्ण का भजन करते हैं वो कृष्ण के भक्त हैं, सबसे अच्छे भक्त हैं, है ना। तो कृष्ण को अपना कोई है अपना सखा माने, चाहे कृष्ण को अपना पति माने, चाहे कृष्ण को अपना पुत्र माने, हैं, कृष्ण को जो है अपना भाई माने, तो कई प्रकार के जो भाव होते हैं वो उनके जो है कृष्ण के प्रति हो जाते हैं। और भगवान भी जो है अपना वो जो संबंध है, भगवान अपना संबंध भी जो है भक्ति के साथ में उसी प्रकार से जोड़ लेते हैं। भगवान कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे अपना भाई समझते हो। भगवान ऐसा ही सोचते हैं। भगवान ऐसे सोचते हैं कि पहले मैं तुम्हारा भाई हूँ, बाद में मैं कुछ और हूँ। अर्जुन को जो है भगवान इस प्रकार से कहते हैं कि तुम मेरे सखा हो। अर्जुन को भगवान कहते तुम मेरे सखा, पहले तुम मेरे सखा हो, मैं पहले तुम्हारा मित्र हूँ, उसके बाद फिर कुछ और हूँ। भगवान अपना विष्णु भी दिखलाते हैं, लेकिन फिर बाद में उनको आश्वासन देते हैं कि तुम डर क्यों गए, मैं तो तुम्हारा सखा हूँ, मैं तो सखा तुम्हारा पहले हूँ, उसके बाद फिर जो है कुछ और, अगर समझना तो समझो कि मैं तुम्हारा पहले सखा हूँ, है ना। तो गर्ग जी भी जो है जब नंद जी को कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र है, तो अब गर्ग जी सब जानते हैं, कृष्ण के तत्व को जानते हैं, लेकिन क्या कहते हैं नंद जी से, तस्मान नंदात्मजोयमते नारायण समगुण है, कि हे नंद ये तुम्हारा ही पुत्र है, गुणों में नारायण के समान है, गुणों में नारायण के समान। साक्षात नारायण नहीं बोल रहे हैं कि तुम्हारा पुत्र नहीं, तुम इतनी हिम्मत क्यों करते हो, इतना साहस क्यों करते हो कि अपना पुत्र मानते हो, नहीं। तो क्योंकि भगवान जो है इतने भक्त के बस में होते हैं कि वे जो है सबसे पहले अपनी पहचान करते हैं कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, तुम्हारा भाई हूँ, है ना। और भगवान को अगर हम इस प्रकार से पुकारते भी हैं क्या, नंद नंदन, तो उनको बुरा नहीं लगता कि तुम मुझे नंद का पुत्र क्यों समझते हो, मैं तो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी हूँ। वो प्रसन्न होते हैं, नंद नंदन नाम से वो प्रसन्न होते हैं। यशोदा पुत्र यशोदा नंदन, तो वो जो है प्रसन्न होते हैं। पार्थ सारथी अगर कहें तो वो प्रसन्न होते हैं। कोई बड़ा आदमी होगा, उसको अगर आप कहोगे ऐसा कुछ ऐसे नाम दोगे तो वो बुरा मान जाएगा, कि क्या कहा तुम मुझे ऐसा क्यों बोलते हो, है ना। लेकिन भगवान जो है इतने बड़े परमेश्वर हैं, और पार्थ सारथी हम बोलते हैं तो वो जो है बिल्कुल बुरा नहीं मानते, बहुत अच्छा अपने को मानते कि तुम्हें मेरी बड़ी प्रशंसा की है, पार्थ सारथी। तो इस तरह से आज के श्लोक में भगवान कहते हैं मद्भक्ता यान्ति मामपि,
हैं। तो यशोदा हैं, ब्रजवासी हैं, तो वे जो है कृष्ण को अपना जो भी मानते हों तो उनका निश्चित है भगवान के धाम में जाना निश्चित है। ज़रूरी नहीं है कि वो कृष्ण को अब जाने कि वो परमेश्वर हैं, नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मत भक्ता यान दिमाग भी, मेरे भक्त हैं, मुझ में आ सकते हैं। तो कृष्ण के रूप में, कृष्ण के नाम में, कृष्ण के गुणों में वो हमेशा डूबे रहते हैं। ब्रजवासी जो है कृष्ण की लीलाओं में ही हमेशा चर्चा करते रहते हैं। पूतना का वध कैसे हुआ, तो कृष्ण के प्रति उनकी और पुत्र भाव जो है और बढ़ता है। पुत्र के का जो स्नेह है उनका जो है पुत्र के समान स्नेह बढ़ता है कि वो मेरा पुत्र है, कृष्ण मेरा पुत्र है। और वो जो अपनापन है ना, तो वो जो है कृष्ण के प्रति उनका जो है मतलब बढ़ता जाता है ना। तो ये जो है मतलब भगवान के साथ है और देवताओं के साथ नहीं है। देवताओं के साथ तो बस केवल अपना लेना देना होता है। जैसे दुकानदार के साथ में आपने कोई संबंध नहीं बना सकते। आपने उनको कुछ पैसा दिया और आपने उनसे कुछ माल ले लिया और बस हाँ संबंध समाप्त हो गया, नहीं रहा है ना। देवताओं के लोक में भी आप अगर जाएंगे तो संबंध नहीं बन सकता। जैसा संबंध कृष्ण के साथ बन सकता है देवताओं के साथ नहीं बन सकता। तो जो भक्त हैं वो चाहते हैं जन्म जन्म कृष्ण के साथ अपना संबंध बनाना। तो फिर जन्म भी अगर उनका हो तो भी उनको कोई परेशानी नहीं, क्योंकि शरीर में वो बंधे नहीं हैं, उनको शरीर का बंधन नहीं है। जन्म होता है तो जन्म का कष्ट नहीं होता है। अगर वो शरीर भी छोड़ते हैं तो उनको मरने का कष्ट नहीं होता है। तो इसलिए उनको जन्म लेने में भी कोई शिकायत नहीं है कि जन्म कोई भी जन्म हो, हमारा कोई भी जन्म हो, हमारा कृष्ण के साथ में जो है वो संबंध बना रहे। नंद महाराज कहते हैं कर्म फिर भ्राम में माणाना मित्र को आप ईश्वर इच्छा। कर्म के अनुसार हम और ईश्वर की इच्छा के अनुसार हम कहीं भी जन्म लें, कोई भी जन्म लें, है ना। लेकिन क्या हो मंगलाचरित रदान रतिर्ना कृष्ण ईश्वरी। हमने जो कुछ भी पुण्य कर्म किए हैं उसका फल ये मिले कि कृष्ण ईश्वर में हमारी रति बनी रहे, हमारी रति हमारी आसक्ति कृष्ण के प्रति बनी रहे। तो ये जो है मतलब हमारा जीवन होना चाहिए कि कृष्ण में हमारी जो है आसक्ति हो। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।